नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में 1121 वैकेंसी 1121 हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 12वीं पास अनिवार्य है। 7th पे कमीशन के हिसाब से बेसिक पे होगी 25,500, डीए 55% के आसपास हो रहा है और उसके बाद फिर HRA, NRA, TPT अलाउंस पता नहीं क्या क्या लगती हैं चीजें, तो कुल मिलाकर आपकी 50,000 के आसपास सैलरी हो सकती है। स्टार्टिंग सैलरी 40 to 50,000 पीस में, पे लेवल 4 में है। एप्लीकेशन अप्लाई का प्रोसेस सारा ऑनलाइन होगा। लास्ट डेट है 23 सितंबर 2025। हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है। जो बीएसएफ में सर्विस करते हैं डिपार्टमेंटल, वो भी अप्लाई कर सकता है बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के लिए। डायरेक्ट एंट्री सिविल वालों के लिए जो अभी फौज में बीएसएफ में नहीं है, उनके लिए भी है। टोटल 1121 वैकेंसी है। कंपेंसेंट वैकेंसी 42। ओनली वार्ड्स ऑफ डिसीज्ड मेडिकली बोर्ड आउट बीएसएफ पर्सनल, मतलब जिनके माता पिता बीएसएफ में हुए हों और उनको किसी तरह बीमारी या मेडिकली ग्राउंड पर बोर्ड आउट कर दिया है, उनके बच्चों के लिए है ये कंपेंसेंट स्कीम। एलिजिबिलिटी +2 पास है। एक्स सर्विसमैन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन, कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर इन एज पर फॉलोइंग सीक्वेंस। फर्स्ट फेज पीएसटी और पीईटी थ्रू RFID, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। RFID के थ्रू वही आपके होंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी फिजिकल टेस्ट स्टैंडर्ड फॉर मेल कैंडिडेट, हाइट चेस्ट वेट सेंटीमीटर में, मेल का हाइट चेस्ट और वेट होगा, फीमेल का हाइट और वेट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी में मेल के लिए 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर रेस 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप 11 फीट इन 3 चांस मिलेंगे, हाई जंप 3.5 फीट इन 3 चांस ही मिलेंगे। जो एक्सर्विसमैन है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा पीईटी। फीमेल के लिए 800 मीटर है, रेस 4 मिनट में करनी है। जैसे मेल ने 1600 मीटर 6.5 मिनट में, तो मेल ने 800 मीटर 4 मिनट में। 9 फीट लॉन्ग जंप लगाना है, 3 चांस मिलेंगे, जैसे मेल को 11 फीट है। और 3 फीट हाई जंप लगाना है, 3 चांस मिलेंगे, जैसे मेल ने 3.5 फीट लगा। शेप 1 मेडिकली होना चाहिए, जो एक्स सर्विसमैन है वो कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। सेकंड फेज होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन फॉर बोथ पोस्ट, दोनों पोस्टों के लिए हेड कांस्टेबल RO और हेड कांस्टेबल RM, दोनों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करके सो मत जाना, ये मत सोचना बस फॉर्म हो गया बस हो गया काम। भाई फॉर्म भरने के बाद मेहनत कर लो, दिन रात एक करके पढ़ाई कर लेना। इस टेस्ट की बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छी जॉब है और 2 घंटे का होगा ड्यूरेशन उसका। 2 घंटे का टेस्ट होगा। MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, 2 नंबर का क्वेश्चन, 200 नंबर का होगा टेस्ट और कुल 200 नंबर होंगे। और कितना टाइम? 2 घंटे। सिलेबस क्या है? पार्ट 1 में फिजिक्स 40 क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2 में मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन होंगे, पार्ट 3 में केमिस्ट्री 20 क्वेश्चन होंगे, पार्ट 4 में इंग्लिश और जीके 20 क्वेश्चन होंगे। 2-2 नंबर सबके, तो दुगने होंगे 40 के 80, 20 के 40। टोटल क्वेश्चन होंगे 100 और नंबर होंगे कितने? टोटल 200। और किस बेस पे होगा? +2 इंटरमीडिएट CBSE स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब NCERT लगा लो आप। +2 बेस का टेस्ट होगा, जिसमें CBSE NCERT स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, कोई भी आपका स्टेट उस बोर्ड से आएगा। NCERT में सब आ जाता है, CBSE भी आजकल NCERT को ही फॉलो कर रही है। करंट अफेयर होगा, हिस्ट्री होगी, जियोग्राफी एंड जनरल साइंस होगी। ये आपका सिलेबस। नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप गलत उत्तर देंगे तो आपका 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। क्वेश्चन जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में आएंगे, आप किसी भी लैंग्वेज को चुन सकते हो। फॉर्म अप्लाई करते समय भी शायद ऑप्शन आएगा, तो आप उस हिसाब से देख लेना कि आपने हिंदी में पेपर देना या इंग्लिश में देना। क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल, OBC और EWS तीनों को 38%, 33% SC ST और 20% कंपेंसेट अपॉइंटमेंट को। 2 फेज हो गए, पहले फिजिकल मेडिकल हो गया, फिर आपका रिटन हो गया, 3rd फेज आ गया। 3rd फेज में डॉक्यूमेंटेशन होगा, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो। फोटो कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपीज, ITS सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी 10वीं का सर्टिफिकेट ही लगा दीजिएगा, तो 10वीं का सर्टिफिकेट एज ए बर्थ सर्टिफिकेट इस्तेमाल होगा। ओरिजिनल और फोटोकॉपी। EWS इकोनॉमिकल वीकर हैं, उनका एसेट और इनकम सर्टिफिकेट लगेगा और इनकम सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच का होना चाहिए। ओरिजिनल और फोटोकॉपी। OBC सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल ओरिजिनल और फोटोकॉपी। SC ST सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फोटोकॉपी। जो एक्स सर्विसमैन है, रिटायर्ड है, जो वो अगर अप्लाई करेंगे तो उनके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की कॉपी होनी चाहिए। एनी अदर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स टेस्टिमोनीज दैट द कैंडिडेट विशेस टू प्रोड्यूस, और भी कोई इसके अलावा कोई
कोई एक्सपीरियंस का या किसी चीज का कोई एक सर्टिफिकेट अगर कोई कैंडिडेट देना चाहता है तो ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों होनी चाहिए। भाई जो बीएसएफ सर्विंग है, जो अभी सर्विस करे बीएसएफ में, कांस्टेबल जीडी या कांस्टेबल टीएम है, उनको विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और बायोडाटा एंड एनओसी लेके आनी पड़ेगी। आपके डिपार्टमेंट की तरफ से ये सर्टिफिकेट होने चाहिए और मेडिकली शेप 1 होने चाहिए। इनको पता है जो सर्विस करते हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ में कि शेप 1 क्या होता है, मेडिकल कैटेगरी क्या होती है, तो आप शेप 1 होने चाहिए। शेप 1 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो मेडिकल अफसर से आप मेडिकल करवा के आएंगे। और तो अप्लाई कैसे करने हैं? ऑनलाइन अप्लाई होगा बीएसएफ रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर। वेबसाइट का एड्रेस है rectt.bsf.gov.in rectt.bsf.gov.in। 23 नंबर लास्ट डेट। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो अप्लाई कर दो। जब आप अप्लाई करोगे 100 रुपए फीस ऑनलाइन ही पे होगी। ईच मेल एस्पायरेंट्स बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड, जो अनरिजर्व्ड है, अनारक्षित, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, 100 रुपए फीस आपने पे करनी है फॉर ईच पोस्ट थ्रू एनी ऑफ दी डिजिटल ऑनलाइन मोड्स। यानी कि फॉर ईच पोस्ट, यानी कि आप 2 पोस्ट को भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी क्वालिफिकेशन शूट करी है, एक कैंडिडेट दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता है। नेट बैंकिंग किसी बैंक से हो, क्रेडिट डेबिट कार्ड से हो सकती है। नियरेस्ट ऑथोराइज्ड कॉमन सर्विस सेंटर CSC सेंटर जाके आप कर सकते हो। तो अप्लाई आप अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से भी शेयर कर सकते हो। मोबाइल से देख लेना, कोई दिक्कत ना आए। और स्कैन कॉपियां आपको भी अपलोड होंगी अगर आपको आती है। नहीं तो आप गलती मत करना, 100-200 रुपए लेगा कोई, 200 रुपए के लिए कोई लेता होगा, इतना रेट होगा। CSC सेंटर चले जाना, वहां से अप्लाई कर लेना। ठीक। रिक्रूटमेंट एजेंसी एड्रेस ये देखो, श्रीनगर, जम्मू, जलंधर, जोधपुर, गांधीनगर, कोलकाता, गुवाहाटी, अगरतला, भिलाई, दिल्ली, बेंगलोर, इंदौर, टेकनपुर, हजारीबाग झारखंड में जो, भोंडसी हरियाणा में है और ग्रेटर नोएडा में है। ये इनके एजेंसीज हैं जो ये रिक्रूटमेंट सेंटर या रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। यहीं पर आपके सारे टेस्ट कंडक्ट होंगे। तो आप अप्लाई करते समय नियरेस्ट का जो सेंटर है वो चूज कर लेना, बाद में चेंज नहीं होगा। अब इसकी क्वालिफिकेशन, पोस्ट का नाम है हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक ऑन टेम्पररी बेसिस लाइकली टू बी मेड परमानेंट। टेम्पररी बेसिस पर परमानेंट कर देंगे। +2 पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। +2 नॉन मेडिकल से होनी चाहिए। 60% मार्क्स एग्रीगेट। मैट्रिक हो आपकी इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, या तो मैट्रिक हो तो ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेडियो एंड टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अर्थात आपकी या तो +2 होनी चाहिए पास, एग्रीगेट 60% मार्क्स नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या अगर आपकी 10 में तो ITI इन ट्रेडों में होनी चाहिए जो इसने बताई है, लिखा हुआ। और दूसरा हेड कांस्टेबल RM, हेड कांस्टेबल RM रेडियो मैकेनिक, इसके लिए आपकी +2 पास होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से एग्रीगेट 60% मार्क्स। अगर आपके पास ये है तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। फीस दोनों की अलग अलग देनी पड़ेगी। अगर आपकी +2 60% मार्क्स के साथ नहीं है तो आप ITI होनी चाहिए 10वीं और ITI रेडियो एंड टेलीविजन और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रीशियन और फिटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस और कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क टेक्नीशियन और मैकेट्रॉनिक्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर। एज कितनी? 18 साल से 25 के बीच, मिनिमम 18 साल। जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी वाले मिनिमम 18, मैक्सिमम 25 साल। जो OBC वाले हैं मिनिमम 18, मैक्सिमम 28 साल, 3 साल की छूट। जो SC ST है मिनिमम 18, मैक्सिमम 30 साल, 5 साल की छूट SC ST को है। फिर से बात कर लेते हैं, लास्ट डेट 23 सितंबर है। ऑनलाइन अप्लाई होगा। वेबसाइट का एड्रेस आप स्लाइड में देख रहे हो, स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपए है, जो अप्लाई करते समय ही ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी। और जो एप्लीकेशन फीस है वो केवल मेल कैंडिडेट ही देंगे, और मेल कैंडिडेट में भी जनरल, OBC और EWS वाले ही देंगे। बाकी फीमेल कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, SC ST या BSF वाले सबको माफ है। जो कंपेंसेंट अपॉइंटमेंट है वो उन कैंडिडेट को मिलेगी जिनके माता पिता BSF में थे और उन्होंने किसी डिसीज या मेडिकल ग्राउंड पर पेंशन ले ली हो या सेवानिवृत्त कर दी गई हो, बोर्ड आउट किए गए हो, मेडिकली बोर्ड आउट हुए हो जो, और उनके माता पिता ने BSF की अपनी यूनिट में डॉक्यूमेंटेशन की हो अपने वार्ड के इस BSF में भर्ती के लिए। उसका कोई प्रोसेस होता है, वो BSF वाले जानते हैं जो BSF में है। तो अगर उन्होंने ऐसा कार्रवाई की है तो अच्छी बात है, करना ही की है तो अगर टाइम है तो कर लेना कि आपने अपने यूनिट से अपने वार्ड को BSF में भर्ती कराने के लिए कंपेंसेंट ग्राउंड पर एप्लीकेशन की हुई है, और वो एप्लीकेशन आपकी
सैंक्शन हुई है या नहीं, वो चीज आप देख लेना। कंपेंसेंट अपॉइंटमेंट का जो रूल है उसका स्क्रीनशॉट मैंने स्लाइड में डाल दिया, आप पढ़ लेना। दोस्तों ये थी बीएसएफ में हेड कांस्टेबल की भर्ती की डिटेल जो आपने वीडियो में देख ली है। एक डिक्टेशन टेस्ट होगा जो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट के लिए होगा, सिर्फ HCRO के लिए। फिर भी अगर और कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। दोस्तों बड़ी मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो बनाई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इस जॉब पाने में सफल बने और देश की सेवा BSF में एज ए हेड कांस्टेबल बनकर करें। धन्यवाद। जय हिंद।